3 बार तो मैंने मेडिक्लेम लिया। मेडिकल क्लेम वाले ने मुझे मेडिक्लेम देने से बंद कर दिया। 1 महीने तक मेरी याददाश्त शक्ति नहीं थी। मैं अपनी फैमिली को भी भूल गया था, मैं पहचानता नहीं था। आपका जो ब्लड है पानी हो जाता है और उस टाइम 99% मेरा मतलब ज़िंदा रहने के चांसेस नहीं थे, सिर्फ 1% था। 18 से 20 बार मैं भर्ती हुआ हूँ। उसके बाद में मैं एलोपैथिक होम्योपैथिक से हार गया। 100% मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है, कि आप ठीक हो जाएंगे। मैं मिस्टर सुरेंद्र राठौर और मैं अभी हाल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ मोस्टली। मेरा एक बच्चा, 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का है, ओके। और मैं मोस्टली यहाँ पर 38 ईयर से अभी हाल में रह रहा हूँ, बट मेरे फादर्स ऑलरेडी 50 ईयर्स से यहाँ पर अहमदाबाद में हैं। बट मेरा बॉर्न ऑलरेडी यूपी से है। एजुकेशन मेरा एमसीए किया हुआ था। उसके बाद मेरे मैरिज हुआ। मैरिज के 1 ईयर आफ्टर मुझे डेंगू के टाइम पे मैं एडमिट हुआ हॉस्पिटल में। और उसके बाद में मुझे डेंगू के टाइम पे मेरा ट्रीटमेंट बढ़ गया, जिसमें मुझे डेंगू कमड़ी जैसा ट्रीटमेंट हुए। उस टाइम मेरा 99% प्रॉब्लम था, मुझे 1% का मेरा चांस था बचने का, बस उस टाइम में बच गया। उसके बाद में आफ्टर 6 मंथ जब मैं ट्रीटमेंट मैंने कंप्लीट कर लिया, आफ्टर 6 मंथ उसके बाद मुझे एक अटैक आया, जिसको बार बार मुझे बहुत पेन हुआ यहाँ पर मिडल में, इस स्टमक के पेन। मतलब ऐसा था कि आपको पेट के अंदर, स्टमक के अंदर आपको आई थिंक जैसे आपने देखा होगा पथरी का एक दर्द होता है, जिसमें हमें क्या होता है कि दुखावा कंटिन्यू रहता है। तो पेन क्रियास में भी क्या होता है कि कंटिन्यू पेट में दर्द उठा उस टाइम पे। और उस टाइम पे पेन किलर मैंने खाए, कितने खाए, मगर उससे कोई दर्द में कुछ रिलैक्स नहीं होता था। मुझे डायरेक्टली जाके फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। और वो पेन बहुत ही ज़्यादा होता था, जिसको सहन करना मुश्किल था। पेन किलर आप खा लो, कितने भी 2-3 पेन खाने से भी कोई प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन नहीं आता था। तो उस टाइम मैं एडमिट हुआ, 1-2 बार एडमिट हुआ, 2-3 बार हुआ, मगर ये पेन रेगुलरली कुछ खाने से या पीने से बढ़ता था। और एक महीने में 3 से 4 मुझे एडमिट होना पड़ता था इसके लिए। बड़े से बड़े डॉक्टर हैदराबाद में भी मैंने दिखाया, बड़े से बड़े डॉक्टर में। इसके अलावा एलोपैथिक, होम्योपैथिक सब में मैंने इलाज कराया। इसके अलावा मैंने एक आयुर्वेदिक में मैंने इधर अहमदाबाद में गांधीनगर में भी ट्रीटमेंट करवाया, ठीक है। बट वहाँ से मुझे कहीं पे भी जिस प्रकार से अभी मुझे जो सॉल्यूशन मुझे मिला है, अभी तक कहीं पर भी मुझे वो चीज़ नहीं मिली। आई थिंक 2070 से लेकर 2021 तक मैं ये पेन से हमेशा गुजरता रहा है, रेगुलरली महीने में 4-4 महीने में। आई थिंक मैं कम से कम 18 to 20 बार मैं एडमिट हो चुका हूँ, आई थिंक एडमिट हॉस्पिटल में। कारण सिर्फ यही बताते कि ड्रिंक आप करते हो और आपका ड्रिंक, मगर मैंने ड्रिंक ही नहीं किया कभी। तो उसके बाद बोला कि आपका खान पीन का ऐसा है, आप ज़्यादा बैठे रहते हो, या आप बाहर जाते हो तो बहुत ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा खा लेते हो। खाने पीने से तो मुझे नहीं लगता था, बट ये चीज़ क्या है कि रेगुलर मस्ट अपोलो के डॉक्टर्स भी मैंने अपॉइंटमेंट लिया, उनका भी यही ट्रीटमेंट था कि आपने ड्रिंक किया, ड्रिंक की वजह से ये पेन क्रिया सिस्टम होता है। मगर ऐसा कुछ वहाँ पर वैसा जवाब भी नहीं मिला। और हर जगह किया, दूसरे बड़े बड़े डॉक्टर को भी मैंने दिखाया, तो उन्होंने ऐसा बोला कि आपको जो पेनक्रियास का जो रस है, आप खाना खाते हो तो रस ज़्यादा बनता है और वहाँ पर आपका इन्फेक्शन हो जाता है, और इस टाइम वहाँ पर, और उस टाइम पे फिर आपका वो बाहर नहीं निकल पाता, रिलीज़ नहीं हो पाता, जिसके कारण आपको पेन हो जाता है। और वहाँ पे इन्फेक्शन की जगह आपको पेन रहता है और कंटिन्यू पेन रहता है, और आपको एडमिट करना पड़ता है। बच्चे हो गए थे, बच्चे मेरा 6 मंथ की बच्ची थी, लड़की थी, डॉटर, और उसके बाद ही वो यह चीज़ हुआ। मगर इससे पहले मुझे डेंगू हुआ। उसके डेंगू के साथ में 7 दिन में एडमिट भी रहा, मगर डेंगू रिकवर नहीं हुआ। डेंगू के साथ में कमड़ा कमड़ी भी हो गया। कमड़ा कमड़ी एक बीमारी है, एक यहाँ पर अहमदाबाद में होती है, मगर उसमें क्या होता है कि आपका जो ब्लड है पानी हो जाता है। और उस टाइम 99% मेरा मतलब ज़िंदा रहने के चांसेस नहीं थे, सिर्फ 1% था। डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए थे। डॉक्टर ने कहा था कि ये बंदा बचेगा नहीं। उस टाइम डॉक्टरों ने की टीम थी, हमारे घर वालों ने बोला, मेरे फादर ने बोला कि आप इनको एडमिट करो, आपको जो हो सकता है आपकी टीम लगा के। उनके बाद उन्होंने कुछ 6 इंजेक्शन बाहर से मंगाए। 6 इंजेक्शन लगाने के बाद मैं 1 महीने तक मेरी याददाश्त शक्ति नहीं थी।
मैं अपनी फैमिली को भी भूल गया था, मैं पहचानता नहीं था 1 महीने तक। और उसके बाद में 1 महीने के बाद धीरे-धीरे मेरा रिकवरिंग हुई, उस टाइम पे मैं थोड़ा-सा अच्छा हुआ। तब मुझे पता ही नहीं था कि पेन क्या है। उसके आफ्टर 6 मंथ के बाद मुझे ये पेनक्रियाज़ का दर्द उठा। मगर उस टाइम में मुझे पता नहीं था कि ये पेनक्रियाज़ है। मुझे लगा कि खाने-पीने में या कोई दवा का साइड इफ़ेक्ट है, इसके हिसाब से बार-बार मुझे ये दर्द हो रहा है। या ये सही तरह जो बीमारी है डेंगू वो रिकवर नहीं हुई या सही तरह से ठीक नहीं हुई, इसके कारण दर्द उठता है। तो मैं एडमिट होता था उसी हॉस्पिटल में जहाँ से मैंने ट्रीटमेंट लिया था। ऐसे करते-करते मैं कम से कम 1 से 2 ईयर वहाँ पर एडमिट रहा और 1 महीने में मैं कम से कम 4 से 5 बार भर्ती होता था। ऐसे मैंने 18 से 20 बार मैं भर्ती हुआ हूँगा। नौकरी में वैसे इफ़ेक्ट हो रही थी कि नौकरी से मैं कंटिन्यू 2 से 3 बार चेंज करता था। 2-3 महीने तो मैंने जॉब ही नहीं करी। क्योंकि ये ट्रीटमेंट है कोई भी, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी में था मैं, सॉफ्टवेयर आईटी फील्ड में था जिसमें नाइट नाइट तक काम करना है, ठीक है। और प्रोजेक्ट वहाँ पर इस टाइप से नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर एक डेडलाइन होती है एक प्रोजेक्ट की, कि आपने जैसे 1 ईयर का प्रोजेक्ट है या 3 मंथ का है, 4 मंथ का है, तो आपको कंटिन्यू उसमें स्प्रिंट वाइज आपको वर्क प्रोवाइड करना पड़ता है क्लाइंट को। तो उस टाइम पे इफेक्ट होता है और कंपनी इस टाइप से बीमारी होती थी, अटैक आता है, तो कंपनी भी ये चीज़ नहीं चाहती थी कि भी ये एम्प्लॉय हमारे पास रहे और हमारा प्रोजेक्ट में कोई इफ़ेक्ट हो इस टाइप से। तो मैं 2-3 महीने 1 ईयर जैसा मैंने कुछ जॉब ही नहीं किया। वैसे तो मैं मार्केटिंग में काउंट नहीं कर सकता, बस आई थिंक 10 टू 15 लाख में कम से कम 10 से 15 लाख रुपए मेरे अभी तक खर्च हो चुके हैं। और इसमें ये चीज़ था कि मेरे पास उस टाइम मेडिक्लेम था, जिसमें मुझे 3 बार तो मैंने मेडिकल क्लेम वाले ने मुझे मेडिक्लेम देने से बंद कर दिया। आपको अब मैं बताऊँ, इस मेडिक्लेम के अंदर भी गवर्नमेंट जो मेडिक्लेम्स है उन्होंने मुझे 2-3 बार ट्रीटमेंट कराया, तो बार-बार ये चीज़ हो रही थी तो उन्होंने मेडिक्लेम देने से मना कर दिया था। इसके अलावा मैंने टर्म प्लान भी मैंने लिया था का, उसमें भी मुझे मना कर दिया कि आपको मैक्स लाइफ टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं होगा क्योंकि आपको ये बीमारी है। उसके बाद में मैं एलोपैथिक, होम्योपैथिक से हार गया। उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक में रिसर्च किया कि आयुर्वेदिक में ऐसा कुछ ट्रीटमेंट है पेनक्रियास का, मगर वहाँ भी मुझे नहीं मिला। बट फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब में बालेंद्र प्रकाश, फिर श्री बालेंद्र प्रकाश के बारे में सुना, जो एक्चुअली उन्होंने कम से कम 500 जो भी पेशेंट थे उनको ठीक किया था। तब भी मुझे इतना रिलीज़ नहीं था क्योंकि यूट्यूब है, कहीं फेक हो सकता है, ये हो सकता है। तो मैंने बहुत रिसर्च किया इसके बारे में। रिसर्च करने के बाद मैंने अहमदाबाद में जयदीप सर है, उनसे डायरेक्ट मैंने कांटेक्ट किया। इसके अलावा मुंबई में, महाराष्ट्र में एक लेडीज़ थे जिन्होंने, उनको भी पेनक्रियास था, जिनसे मैंने कांटेक्ट किया। तो वहाँ पे कांटेक्ट करके फिर मेरे को पता चला, स्पेशल मैं उनके स्पेशल घर पे भी जाके आया और उनसे स्पेशल मिला कि आपने यहाँ पे इलाज किया, आपको कैसा लग रहा है और मैं यदि ट्रीटमेंट कराता हूँ तो मुझे इससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। उन्होंने मुझे एक्चुअली यही कहा कि आप जाइए और कंटिन्यू आप इलाज कराइए और आपको ये कभी नहीं होगा। मैंने जयदीप सर से, जो पहले से ही 5 ईयर से, आई थिंक मैं से 2018 से वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, जो 5 ईयर से उनका ट्रीटमेंट मैंने दिया और पर्सनली उनके घर जाके मैं मिल के आया और उनसे मिला भी। इसके अलावा मेरी फैमिली भी उनके साथ में गई, वाइफ भी गई और उनका देखा कि आपने ट्रीटमेंट लिया और अभी तक आपको कुछ प्रॉब्लम है। उन्होंने ऐसा एक टाइप का बताया कि मुझे कोई अभी तक कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मैं अभी तक रेगुलर जो खाना खा रहा हूँ। एक्चुअली उन्होंने भी अपना हिस्ट्री मुझे बताया कि मैं भी ट्रीटमेंट ले रहा था जाइडेक्स से, एलोपैथिक, होम्योपैथिक से दवा करके थक गया था। डॉक्टरों ने हाथ ऊँचे कर दिए, तब मैं खुद आयुर्वेदिक में गया और मुझे 5 साल से मैं अभी हाल में पड़ाव में जाके आया हूँ और अभी तक मुझे कोई भी अटैक नहीं आया, ठीक है। तो मुझे उन पे ट्रस्ट हुआ और उसके हिसाब से फिर मैं पड़ाव पे मैं गया और 21 डेज़ का मैंने ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद में 1 ईयर तक मैंने जिस प्रकार से पड़ाव के जो थे कि रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए मोस्टली, और मुझे अभी तक कोई अटैक नहीं आया। 21 डेज़ के बाद में रेगुलर जो दवा थी 1 ईयर तक मेरी कंटिन्यू चली और उसके बाद 20 डेज़ के बाद मैं वापस से मैं वैद्य जी से मिला और तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तब तक मैं रेगुलर अच्छी तरह रहा। कुछ भी खाना-पीना जो भी था, जो पहले नहीं खा सकता था एक्चुअली, क्योंकि बिकॉज़ बहुत से लोगों ने बोला कि आपको ऐसी पेनक्रियाज़ तो आप बहुत कुछ खा नहीं सकते। मगर मैंने ये ट्रीटमेंट कराया तो इसके बाद में मुझे एक्चुअली मैदा के अलावा, इसके अलावा कोई भी वस्तु मैं खा सकता हूँ, अभी भी। यानी मुझे इतना अच्छा लगा कि उस टाइम मैं पानी तक नहीं पी पा रहा था, ठीक है? और मुझे 4-4 बार एडमिट होना पड़ता था 1 महीने के अंदर, और ये ट्रीटमेंट करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एक टाइप का वरदान मेरे को मिला मेरी लाइफ के अंदर कि मैं उस लेवल से, जहाँ से 2017 जब मैं मरने की नौबत पे था
और अभी 5 साल के बाद मैं खड़ा हूँ, तो मैं आपको अपने को बहुत संतुष्ट समझता हूँ कि ये ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक करने के बाद मैं बहुत खुश हूँ मैं, ये चीज़ है। और बालेंद्र प्रकाश और शिखा मैडम का बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। नॉर्मली मैं बंदे को बोलूँ, मेरी बात करता हूँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो क्या करते हैं हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, कि वेद जी बोल रहे हैं चलो इग्नोर कर दो, ये तो दोबारा, मगर उसका बहुत साइड इफेक्ट होता है। उनका एक स्ट्रिक ऐसा था कि आप खाना खाते हो या कुछ भी करते हो तो आपको डायरेक्ट ऐसे झुक के नहीं बैठना है, नॉर्मल आपको जब तक ट्रीटमेंट चल रहा हो आप स्ट्रेट बैठो, जिससे पेन क्रैश को आपको इफेक्ट नहीं होगा और आपको जल्दी रिलैक्स मिलेगा आपको। तो उसके लिए आपको वो हर कहीं भी आप जाओ बैठे, उन्होंने ऐसे देख लिया तो स्ट्रिक्टली आपको बोल देंगे कंप्लीटली। तो वो उनका एक था कि हर बार वो चीज़ के लिए टोकते थे, कोई भी पेशेंट हो, मैं हूँ या कोई भी पेशेंट, इसके लिए वो स्ट्रिक्ट थे क्योंकि आपको झुक के नहीं बैठना है, खाते वक्त आपको नॉर्मल तरीके से बैठ के खाना है, ठीक है। रेगुलरली आपको पानी, सुबह उठना है तो आपको 2 गिलास पानी पीने हैं रेगुलरली, मतलब रूल रेगुलेशन को आपको फॉलो करना है 1 ईयर तक कम्प्लीटली। 2017 के अंदर जब मुझे ये चीज़ हुई, पेनक्रियास का जैसे अटैक हुआ, उस टाइम में पानी या बहुत बार भर्ती हुआ था, नॉर्मली एडमिट होता था हॉस्पिटल में। उस टाइम में बहुत सारी वस्तु नहीं करा पाता, इसके अलावा मैं जॉब भी नहीं अटेंड कर पाता था, ठीक है। मगर उसके बाद में जब मैंने पड़ाव में 1 ईयर का ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद में मैं अभी जॉब भी कर पा रहा हूँ, ठीक है, विथ मेरी फैमिली के साथ में भी पूरा टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ कम्प्लीटली। और अभी हाल में मेरी पोस्ट भी मैं इंक्रीज़ हो गई है, मैं पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अभी मैं एज अ टीम लीडर हूँ, टेक्निकल लीड हूँ, ओके। ऑलरेडी मेरे अंडर में कम से कम 15% काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं ऑलरेडी आउट साइड भी जाके आया हूँ। इसके अलावा मैं अभी हाल में 1 मंथ पहले ही मैं गुड़गांव में, मेरे क्लाइंट है DNF करके कंपनी है, उसके अंदर भी मैं क्लाइंट कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आया। तो मोस्टली उस लेवल से बहुत मुझे इफेक्ट हुआ पड़ाव से। आप आयुर्वेदिक पे ट्रस्ट करिए, ठीक है। इसके अलावा आपको यदि पेन क्रैश है तो एलोपैथिक होम्योपैथिक, नॉर्मली आप कोई भी है छोटी सी बीमारी होती है तो लोग एलोपैथिक होम्योपैथिक में जाते हैं मोस्टली, मगर इसका कोई इलाज नहीं आता तो आप आयुर्वेदिक में आइए। आयुर्वेदिक में हर एक चीज़, हर एक बीमारी का इलाज है मोस्टली, ठीक है। और मेरे जैसे हैं पेन क्रैश है ऑलरेडी, ठीक है, तो मोस्टली किसी पेन क्रैश को है तो वो पर्सनली किसी से मिले या यूट्यूब से, मोस्टली यूट्यूब के अंदर है मोस्टली, बिकॉज मैंने भी यूट्यूब में सर्च किया था, मुझे भी ट्रस्ट नहीं था, बट आप पर्सनली जो इन्होंने ट्रीटमेंट कराया है, ठीक है, उनसे आप मिलिए। और पेन क्रैश का यदि आपको कोई इलाज या आप यदि पेशेंट हैं पेन क्रैश के, तो आपको ऑब्वियसली आयुर्वेदिक में आना चाहिए, ठीक है, और पड़ाव से कांटेक्ट करना चाहिए। बिकॉज मैं ऑलरेडी 2070 से हैरान परेशान था, 2021 से मैंने ट्रीटमेंट किया, आज 5 ईयर कंप्लीट हो गए, मुझे कोई ना अटैक है और मैं बहुत अच्छी जो है लाइफ जी रहा हूँ। तो मेरा यही मैसेज है कि आपको यदि पेन क्रैश की कोई बीमारी है तो आप प्लीज़ पड़ाव से कांटेक्ट कर सकते हैं और 100% मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है, कि आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू।